बहुत बढ़िया मूड है, इलेक्शन का वर्डिक्ट सामने, ये टेस्ट मैच का अपडेट, तो सेंटिमेंट बूस्टर तो ये भी है। एक बात बताओ आप, हम लोग महाराष्ट्र के इलेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं स्पेसिफिकली। प्रोमिनेंट है लेकिन है तो एक राज्य ही। बिल्कुल। हाँ, एक मैंडेट स्ट्रांग आया है लेकिन उसको लेकर हम लोग इतना बुलिश क्यों बुलिश हैं? एग्जैक्टली, इतना ज्यादा बुलिश क्यों हैं? मुझे और कई लोगों का ये सवाल भी था कि भाई इतना क्यों आप पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसा क्या हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताऊं मैं आपको आशीष, मैं सैटरडे को आया था यहाँ, मैंने सैटरडे को एक बात की थी कि हम 400-500 पॉइंट ऊपर भागेंगे। मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, कह रहे थे कि नहीं 100-125 पॉइंट ही ऊपर होगा। मुझे मतलब मैं कहा अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो फिर आप या तो आपको समझ नहीं है या फिर आप जानबूझ के ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब वरना इतने बड़े वर्डिक्ट पे 400-500 पॉइंट का गैप अप बनता है। और मैं हैरान नहीं हूँ कि आज गिफ्ट निफ्टी आपका वाकई में 450-500 पॉइंट ऊपर है। अब सवाल जो आपका है कि इतना मैं क्यों उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बाजार में मैक्रो ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस इलेक्शन की विक्ट्री को आप एज मैक्रो ट्रिगर देखिए। मैं समझाता हूँ क्यों ये मैक्रो ट्रिगर है। मैं इस चीज़ को ओवर एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। पहली बात, महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर स्टेट है और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। हम सब महाराष्ट्र में इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात, ये फैक्ट है ना, कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। दूसरा, ये भी फैक्ट है कि पॉलिटिकली महाराष्ट्र यूपी के बाद देश का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल आता है। तो उस हिसाब से ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यहाँ पर 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी को रिवर्सल मिले थे, उसको लीड किया था महाराष्ट्र ने। 2024 के इलेक्शन के बाद एक रैली हुई, लेकिन उसके बाद अर्निंग्स खराब आई और बहुत लोगों को लगने लगा कि अब ये सरकार वो वाली सरकार नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस, स्टैगफ्लेशन वाले रिस्क वापस आने शुरू हुए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि फाइलें साइन नहीं हो रही हैं, बहुत लोगों को लग रहा था कि कैपेक्स नहीं हो रहा है, वो अर्निंग्स में आपको दिखाई भी दे रहा था। ठीक है, अब थर्सडे को पहली बात तो खराब खबर पर निफ्टी ने बॉटम बनाया और निफ्टी से ज़्यादा खैर बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू था, वो अलग बात है खैर। और फ्राइडे को बाइंग की सिर्फ, जैसा मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर्स थे उन्होंने। तो ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। और अब अगर आप 24,500 पर भी लेते हैं तो भी यहाँ से देखिए ऑल टाइम हाई लगाने को मार्केट तैयार है। अब हर चीज़ में एक स्टॉप लॉस रखना होता है। 24,500 पर भी अगर आप ले रहे हैं तो भी यहाँ से और 2,000 पॉइंट आपके लिए निफ्टी पर खुले हैं। मेरा ये मानना है कि बाजार नया हाई लगाएगा और हो सकता है आशीष इसी साल लगा दे, दिसंबर की सीरीज़ में ही लगा दे, तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी इस मार्केट में। ये समझने की ज़रूरत है कि बाजार गिरा क्यों था, जैसे मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मान रहे थे कि केपेक्स ये सब नहीं हो रहा था। वहाँ पर जितना गवर्नमेंट नॉर्मली स्पेंड करती है उसका शायद 19 से 20% ही स्पेंड हुआ था। अब मुझे लग रहा है कि स्पेंडिंग ज़बरदस्त तरीके से वापस आएगी और ये एक रीज़न होगा। ये एक और रीज़न है जो हमारे आरबीआई के सोर्सेस हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अर्निंग्स यहाँ से पिकअप करेंगी। ना सिर्फ आरबीआई के सोर्सेस, गवर्नमेंट के सोर्सेस भी कह रहे हैं कि ये जो पिछला क्वार्टर था इसको आप एज एन एबरेशन देखें, इसको आप एज एन नॉर्म ना देखें। तो अगर ऐसा है और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग मशीन होती है, तो जैसे मार्केट ने पहले ही काफ़ी हद तक गिरना शुरू कर दिया था, न्यूज़ बाद में आई, अब मार्केट पहले चलना शुरू कर देगा और अच्छी अर्निंग्स बाद में आएंगी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको उसका। सबसे ज़्यादा पेन इस अर्निंग सीजन में किस क्वार्टर में रही, किस सेक्टर में रही? माइक्रो फाइनेंस में। माइक्रो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा पेन रही। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ जब लोगों को दिखता है ना कि भाई उनकी अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं हो रही है, वो रीपेमेंट बंद कर देते हैं, बस सिंपल। उनके पास अगर पैसा होता तो भी वो रीपेमेंट बंद कर देते हैं। तो वो रिवाइव होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे ज़्यादा अल्फा आपको शायद वहीं पे मिले, उसी सेक्टर में मिले। सबसे ज़्यादा बाउंस बैक मुझे लग रहा है कि रूरल, एग्री, इस तरीके के सेक्टर्स में आएगा और बाकी सारे सेक्टर्स भी फॉलो करेंगे। इसके लिए इस जीत की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक मैक्रो ट्रिगर है। इंटरेस्टिंग, हाँ, बढ़िया मैक्रो ट्रिगर, इसीलिए ये महाराष्ट्र का डिसाइसिव मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा बेसिक हाइजीन क्वेश्चन जो आमतौर पे ऐसे इवेंट्स के साथ में जोड़ता हूं, लेकिन आज तोड़ते हैं। एक को अपन कहते हैं ना, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर बंधुओं के लिए। पहले इन्वेस्टर्स का बिल्कुल आपने एक अपडेट दे दिया कि यहां से रुझान कैसा रहेगा और शायद दिसंबर सीरीज में हम नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ रहे होंगे। मूड वैसा हो गया। इन्वेस्टर्स का अप्रोच क्या? देखिए, सीएनबीसी आवाज़ पर इस पूरे 2 महीने में इन्वेस्टर्स को हमारी एक ही सलाह रही है, पैनिक नहीं करना है आपको और आपको पूरे टाइम करा। बिल्कुल। और 3 कैटेगरी के स्टॉक्स में हमने हमेशा बात की थी कि आपको इन्वेस्ट करना है। वो तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनेगा आपका। इस
पूरे 2 महीने में हमारी बाइंग की सलाह रही है। अब निवेश में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो आपने स्क्रीन देखनी है बस और आराम से बैठे रहना है। अब अपने पोर्टफोलियो को रिकवर होता हुआ देखें, कुछ तेज़ी आते हुए देखें। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास इंक्रीमेंटल पैसा है तो हर डिप पर ऐड करें, हर डिप पर अब ऐड करें। और ये आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये अभी भी भारतीय मार्केट में मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी तेज़ी के दौर में है आप। पिछले 2 महीने एक करेक्शन थी, मानता हूँ मैं, उस करेक्शन ने काफ़ी पेन भी दिया होगा, लेकिन डिप और सिप को आपको नहीं भूलना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। 10 साल के बाद ना आप इसे याद करेंगे, जो मैं ये मेरे जो मंत्र है ना डिप और सिप का, ये आप 10 साल के बाद याद करेंगे। अभी पिछले 2 महीने में जो हुआ, 6 महीने में जो हुआ, या अगले 1 साल में क्या होगा, वो तो सब चलता रहेगा, है ना। ऑब्वियसली 10 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा, आप कहाँ होंगे, पता नहीं है मैं, लेकिन जो भी है, मैं मतलब ये एक वेल्थ क्रिएशन वाली मार्केट है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उस फॉर्मूला को आपको नहीं भूलना है बेसिकली। ना बिल्कुल ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए जनरल अप्रोच मैं आऊंगा, आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी वो अलग, लेकिन यहां से ट्रेडर्स की मानसिकता, उनका अप्रोच, उनकी साइकी क्या कहेगी? बिल्कुल। और देखिए ट्रेडर्स को ना एक जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उस चीज़ को समझते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ ले रहे हैं, कि मैं तो 400 पॉइंट ले गया, तो काश कुछ नहीं होता मार्केट में। ये एक नई थ्योरी ये होनी चाहिए आपकी कि ये एक नई तेज़ी की शुरुआत है, मैं बाय करूंगा और एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट में पोजीशनिंग, जब मैं ट्रेड सेटअप पर आऊँगा तो डिटेल में डिस्कस करूँगा। पोजीशनिंग आशीष अभी भी काफ़ी शॉर्ट है। देखिए शॉर्ट मार्केट अपने आप नहीं चलेगा, लेकिन शॉर्ट मार्केट में जब ट्रिगर आएगा तो वो छप्पर फाड़ के चलेगा। फिर फ्राइडे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कुछ एफआईआईज को पता था, उन्होंने या मार्केट या स्क्रीन बता रही थी, वो इसलिए उन्होंने किया होगा। कुछ एफआईआईज ने लॉन्ग जोड़े अपने और शॉर्ट काटे, लेकिन अभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा शॉर्ट है सिस्टम में। पीक पर हम 2.2 लाख शॉर्ट पर थे, तो 70,000 के करीब शॉर्ट सिस्टम से बाहर हुए, लेकिन अभी भी 1.5 लाख शॉर्ट है सिस्टम में। अब आप सोचिए 1.5 लाख शॉर्ट कवर होंगे तो क्या होगा। एक और चीज़ होगी, आपको याद होगा एक बार हमने डिस्कस किया था कि जब निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पिछली बार तोड़ा था तो 13 दिन तक उसके नीचे रहा था। उसके बाद उसने जब रिवर्सल दिया था उसके बाद वो रुका नहीं था, और जून के वो उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई पर गया था। मार्केट में कई चीज़ें रिपीट होती हैं, ये मुझे वो डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। हम काफ़ी हद तक 20 डेमा को आज डिसाइसिवली ब्रेक करेंगे। तो नॉर्मली एक जो रिस्क होता है कि 20 डेमा पे हॉल्ट का, वो भी आज काफ़ी हद तक मार्केट के लिए नहीं रहेगा। 23,800 के एक स्टॉप के साथ अब इस मार्केट में लॉन्ग रहना। अब एक चीज़ समझिए, आप 24,500 पर अगर ले रहे हैं, अगर 24,500 पर आप ले रहे हैं, मान लीजिए 24,400 24,500 पर, तो 23,800 मतलब 600 पॉइंट के करीब का आपका रिस्क है। लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड जो आपको ओपन हो रहा है वो 2,000 पॉइंट का है, तो 3:1 का आपको अभी भी रिवॉर्ड टू रिस्क मिल रहा है। तो ये मेरी जो एक बेसिक अप्रोच होगी ट्रेडिंग साइड पर। बढ़िया, ये हो गया एक जनरल सा अप्रोच आज के इस अहम सेशन का, और यहां से आगे का जो रुख हो सकता है भारतीय बाजारों का। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सामने। अच्छी बात कि ग्लोबल सपोर्टिव है। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसमें अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स होंगे, लेकिन ग्लोब की भी मदद है। फ्राइडे का यूएस का सेशन, आज सुबह के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल क्यूज आपको, क्योंकि उसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स भी लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है ना, उस पर ध्यान नहीं देना। अभी ग्लोबल क्यू तो वो जैसे कोई फिल्म होती है तो उसमें एक साइड एक्टर होता है ना भाई, उसका क्रेडिट में नाम डाल देते हो आप, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं पढ़ते भी नहीं शायद। तो ग्लोबल क्यू अभी वो है, अभी ग्लोबल क्यू साइड एक्टर है अभी, मतलब ठीक है अभी, लेकिन बेचारे ने एक्टिंग तो की है तो उसका थोड़ा तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो यूएस मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करूँगा, वो लोगों को लाइफ के लेसन्स देगा। डाओ में लगातार तीसरे दिन तेज़ी हुई और S&P 500 में लगातार 5वें दिन तेज़ी हुई, तो ये तो खैर हमें पता है, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ लेसन देगा। ट्रंप की जो टीम है उसमें जो एक नियुक्ति की बात हो रही है ना, स्कॉट बेसेंट को ट्रेजरी सेक्रेटरी नॉमिनेट किया जा सकता है। जो जैनेट येलन थी पिछले टर्म में, वो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर। अब स्कॉट बेसेंट हैं कौन? स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो ट्रंप के टैरिफ और टैक्स कट का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होंगे, क्योंकि और ये बात तो खैर मार्केट ने शुरू से ही मानी है। लेकिन इसमें लाइफ लेसन क्या है? ये है कौन स्टॉक बेसेंट? ये समझिए आप, ये हेज फंड है एक स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट, उसके हेड हैं, जॉर्ज सोरोस के सहयोगी हैं। लेकिन उसके बाद जो अगली लाइन आएगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। इससे पहले इन्होंने पता किस किस को सपोर्ट किया था?
एल गोर को, बराक ओबामा को और क्लिंटन को। हर कैंप में पहुंचे हुए थे। देखिए, क्लिंटन को सपोर्ट किया, बराक ओबामा को सपोर्ट किया, जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, सबसे बड़े ओपोनेंट्स हैं, उनको उन्होंने अपॉइंट किया है। लाइफ में ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब एक सीईओ के पोजीशन पर होते हैं ना, या आप एक किसी उस पोजीशन पर होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आप अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक चैनल के सीईओ हैं या फिर कंपनी के सीईओ हैं, तो आपकी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है, उनका क्या व्यू था उससे मैटर नहीं करता, वो क्या बेस्ट है आपके लिए वो। और दूसरा, आप भले ही किसी और को भी सपोर्ट करते रहे हो, लेकिन जब जो पावर में है उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये मतलब एक प्रैक्टिकल लेसन है लाइफ के लिए, कि कैसे आपको चीज़ों को, अपनी लाइफ को उसी हिसाब हवा के बदलते रुख के साथ, हवा के बदलते रुख के साथ आपको होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बात जरूरी है समझनी। बिल्कुल ठीक है। ग्लोब सपोर्टिव, डोमेस्टिक क्यूज अच्छे। एक चीज और, उसके बाद आता हूं निफ्टी बैंक के अप्रोच पे। अपना